गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं दीपक कुमार सिन्हा आज फिर से आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष टीचिंग हब में। मैं आप लोग को बताया था स्टार्टिंग में ही मैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट 2 लेकर आऊँगा, और आज मैं मेटल्स नॉन मेटल्स का पार्ट 2 लेकर आया हूँ, और इसमें केस स्टडीज़ क्वेश्चंस भी आपके लिए लेकर आया हूँ। केस स्टडीज़ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 12 मार्क्स का होते हैं, और जब तक आप चैप्टर्स को थ्रूली लाइन बाय लाइन नहीं पढ़िएगा तब तक आप केस स्टडी क्वेश्चंस को नहीं कर सकते हैं। केस स्टडीज क्वेश्चंस में डायरेक्ट कुछ नहीं लिखा हुआ रहता है। आप चैप्टर पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा कि बोलना क्या चाह रहा है, उसके बाद ही आप एक्सप्लेन कर पाइएगा, आंसर दे पाइएगा, अदरवाइज नहीं दे पाइएगा। ठीक है, तो केस स्टडीज क्वेश्चंस के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा, एक्टिविटीज पढ़ना पड़ेगा, बुक में जितने एक्टिविटी है उस एक्टिविटीज को पढ़ना पड़ेगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए देखिए, टोटल 12 क्वेश्चंस होते हैं, मैंने बताया था। पहला कैसे स्टडी देखिए, अ स्टूडेंट टुक 4 मेटल्स। एक स्टूडेंट्स है वो 4 मेटल लिया, पी क्यू आर एंड एस, एंड कैरिड आउट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। वो क्या किया, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के एक्सपेरिमेंट से वो जानना चाहा कि मेटल्स का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। वो 4 मेटल लिया, उसका नाम है पी क्यू आर एस। ठीक है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस वेयर, पहला क्या मिला उसको, ऑल मेटल्स कुड नॉट बी कट विथ नाइफ एक्सेप्ट आर। मेटल्स आर मतलब सारे मेटल्स जो होते हैं वो नाइफ से नहीं कटते हैं। तो पहला आई थिंक पता चल गया होगा, मेटल्स क्या होते हैं बाबू, हार्ड होते हैं। क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। लेकिन यहां एक्सेप्ट बोल रहा है बाबू, एक्सेप्ट मेटल आर। तो मैं पार्ट 1 में आप लोग को बताया था कि 2 मेटल्स एक्सेप्शनल होते हैं, एक सोडियम और एक पोटासियम, जो आपका नाइफ से कट जाता है। एक सोडियम और एक पोटासियम जो मेटल्स होते हैं वो नाइफ से कट जाता है। ठीक है, सेकेंड वन, मेटल पी कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड M2O3 विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस। देखिए पॉइंट 2 क्या बोल रहा है, मेटल एक पी जो है वो क्या कर रहा है बाबू, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने के बाद वो क्या बना रहा है, M2O3 ऑक्साइड बना रहा है, विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेसिस। मैं बताया था कि जो मेटल्स एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं, वो एम्फोट्रिक ऑक्साइड कहलाता है। वो कौन सा मेटल कहलाता है, एम्फोट्रिक ऑक्साइड कहलाता है। एसिड के साथ और बेस के साथ वो दोनों रिएक्ट करेगा। थर्ड वन, रिएक्शन विथ वाटर। थर्ड देखिए, रिएक्शन विथ वाटर। ठीक है, अब देखिए इस पे क्या चल रहा है आपका, आगे देखिए, क्या कह रहा है, पी जो मेटल है डिड नॉट रिएक्ट आइदर विथ कोल्ड और हॉट वाटर बट रिएक्ट विथ स्टीम। पी जो मेटल्स है वो ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है बाबू, ना हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, वो सिर्फ किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है। सेकेंड वन इज दैट क्यू जो मेटल्स है रिएक्ट विद द हॉट वाटर एंड द मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग। क्यू जो मेटल्स है बाबू वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद वो क्या करता है, फ्लोट करने लगता है। क्या करने लगता है बाबू, फ्लोट करने लगता है। इट मींस, इसके मतलब क्या हुआ, अगर जो मेटल किसके साथ रिएक्ट करेगा, अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ, हॉट वाटर के साथ, तो एक बबल देगा। क्या देगा, बबल्स देगा। और हाइड्रोजन बबल्स जो देगा बाबू, उसके कारण क्या होगा, वो क्या करेगा, फ्लोट करना स्टार्ट करेगा। याद रखिएगा, हाइड्रोजन गैस जो निकलेगा वो बबल्स के थ्रू निकलेगा और उसके कारण मेटल्स क्या करेगा, वो फ्लोट करेगा। थर्ड वन चलते हैं, मेटल जो आर है बाबू रिएक्ट वायलेंटली विद द कोल्ड वाटर। जो मेटल आर है वो कोल्ड वाटर के साथ आपका रिएक्ट कर रहा है। और फोर्थ जो है बाबू, एस जो मेटल है डिड नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। और एस जो मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्ट
नहीं कर रहा है, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है। ये आपका क्वेश्चन था, ये क्या था बाबू, आपका क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन आपको इतना दे दिया कि चार चार है मेटल्स है, पी क्यू आर एस। अब यहां पे क्या बोल दिया आपको कि मेटल जो पी है डिड नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड और हॉट वाटर बट रिएक्ट विद द स्टीम। जो पी मेटल्स है वो ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा ना हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, वो सिर्फ किसके साथ रिएक्ट करेगा, स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। सेकेंड जो क्यू के बारे में बताया है कि क्यू रिएक्ट विद द हॉट वाटर एंड देन मेटल स्टार्टेड फ्लोटिंग। क्यू जो मेटल है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और मेटल क्या करेगा, वो फ्लोट करना स्टार्ट करेगा। थर्ड वन आर के बारे में क्या बताया है, रिएक्टेड वायलेंटली विद द कोल्ड वाटर। जो थर्ड मेटल्स हैं वो कोल्ड वाटर के साथ वायलेंटली तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं। और फोर्थ एस के बारे में क्या बताया बाबू, डिड नॉट रिएक्ट विद द वाटर एट ऑल। मतलब एस जो मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अब चार आपको बता दिया, क्या क्या उसका प्रॉपर्टीज बता दिया। अब उसी बेस पर आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस है। अब देखिए क्वेश्चंस की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, out of the given metals the one which need to be stored in kerosene। चार मेटल दे दिया है, P Q S और Q, PRSQ। जो चार जो दिया है आपका वो बोल रहा है क्या, केरोसिन ऑयल में स्टोर करेंगे। कौन सा होगा, मेटल पी होगा, मेटल क्यू होगा, मेटल आर होगा, मेटल एस होगा। थोड़ा पीछे की ओर चलते हैं हम लोग, देखिए पी के बारे में क्या बताया था, डिड नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड और हॉट वाटर बट रिएक्ट विद द स्टीम। इसका मतलब पी जो है ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा ना हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ना सिर्फ वो स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। तो अब यहां से देखते हैं, पी तो होगा नहीं, पी आपका नहीं होगा बाबू। क्यों नहीं, क्योंकि क्या क्या कह रहा है यहां, विच नीड टू बी स्टोर्ड इन द केरोसिन। इसका मतलब ये रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तब नहीं इसको क्या कहां रख रहे हैं हम, केरोसिन में रख रहे हैं। तो पी तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा है आपका, ठीक है। आर के बारे में आपका बताया है। अब यहां चलिए आर के बारे में देखते हैं क्या बताया था। react with the hot water and the metal start floating की सॉरी आर रिएक्टेड वायलेंटली विद द कोल्ड वाटर। देखिए मेटल आर जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। आर क्या है, कोल्ड वाटर के साथ बाबू रिएक्ट कर रहा है। वो क्या किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कोल्ड वाटर के साथ वो तुरंत रिएक्ट कर रहा है। तो यही जो मेटल होगा बाबू, इसको हम कहां रखते हैं, इसको हम कहां रखते हैं बाबू, केरोसिन ऑयल में रखते हैं। याद रखिएगा कौन सा मेटल, आर जो है कहां रखेंगे, केरोसिन ऑयल में रखेंगे। एक चीज और याद रखिएगा, दो मेटल साइड में, एक सोडियम, याद रखिएगा बाबू, एक सोडियम और एक पोटासियम। ये जो दो मेटल्स हैं कहां रखेंगे हम लोग, केरोसिन ऑयल में रखते हैं। याद रखिएगा सोडियम मेटल्स और पोटासियम मेटल्स कोल्ड वाटर के साथ वो वायलेंटली रिएक्ट करता है, इसलिए हम इसको कहां रखते हैं, केरोसिन ऑयल में रखती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, मेटल आर हो जाएगा। याद रखिएगा आंसर क्या होगा, आर होगा। सेकेंड ऑप्शन चलते हैं, आउट ऑफ द गिवन मेटल्स द मेटल क्यू क्या है। आउट ऑफ द गिवन मेटल्स मेटल क्यू क्या है। तो देखिए क्यू क्या, क्यू के बारे में क्या बताया था बाबू, देखिए रिएक्ट विथ रिएक्टेड विद हॉट वाटर एंड मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग। क्यू क्या है, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और वो फ्लोट करना स्टार्ट करता है। हॉट वाटर के साथ वो रिएक्ट करेगा और क्या करना स्टार्ट करेगा बाबू, फ्लोट करना स्टार्ट करेगा। तो अब चलते हैं हम यहां पे, कौन सा मेटल जो होगा बाबू वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और फ्लोट करना स्टार्ट करेगा। तो याद रखना आयरन कभी नहीं, आयरन को अगर गर्म पानी में छोड़ देते हैं तो क्या वो फ्लोट करना स्टार्ट करता है, कभी देखे हो, नहीं ना।
आयरन को गर्म पानी में डालने के बाद क्या होगा, कुछ नहीं होगा आयरन को। पोटासियम और मैग्नीशियम, तो जिंक भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। पोटासियम, सोडियम एंड पोटासियम को बोले थे क्या, केरोसिन ऑयल में रखते हैं, वो क्या कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, पोटासियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो पोटासियम तो आपका होगा नहीं, तो लास्ट क्या बचा बाबू, मैग्नीशियम बचा। मैग्नीशियम जो है बाबू वह स्टीम और हॉट वाटर दोनों के साथ रिएक्ट करता है, याद रखना। मैग्नीशियम जो है बाबू वह स्टीम के साथ भी रिएक्ट करेगा और हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट करेगा, याद रखिएगा बाबू, यह स्टीम के साथ साथ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है बाबू, याद रखिएगा। मैग्नीशियम जो है बाबू वह स्टीम के साथ भी रिएक्ट करेगा और मैग्नीशियम जो है आपका हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। लेकिन अब ज्यादा, सबसे ज्यादा किसके साथ रिएक्ट करेगा, तो फास्टली स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, ये भी याद रखिएगा। वायलेंटली बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा आपका स्टीम के साथ, हॉट वाटर के साथ थोड़ा सा धीमा रिएक्ट करेगा, इन कंपैरिजन टू द स्टीम, इन द कंपैरिजन टू द स्टीम, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेटल विच फॉर्म्स एम्फोट्रिक ऑक्साइड, कौन सा मेटल्स एम्फोट्रिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा, इट मींस एम्फोट्रिक ऑक्साइड उसको बोलते हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा, उसको बोलते हैं एम्फोट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, याद रखिएगा। एसिड के भी साथ रिएक्ट करेगा और बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा, वो एसिडिक बिहेवियर भी शो करेगा बाबू और बेसिक बिहेवियर भी शो करेगा। तो मेटल विच फॉर्म एम्फोट्रिक ऑक्साइड, कौन सा मेटल जो है वो एम्फोट्रिक ऑक्साइड शो करेगा बाबू। तो अब देखते हैं हम लोग नीचे की ओर स्लाइड में चलते हैं थोड़ा सा, देखो पी क्या बोला, डिड नॉट रिएक्ट, डिड नॉट रिएक्ट विद आइदर कोल्ड और हॉट वाटर बट रिएक्ट विद द स्टीम। पी जो है वो मेटल आपका ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा ना हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, तो कौन सा मेटल हो जाएगा बाबू, आपका डायरेक्ट हो जाएगा आपका पी जो है वो एम्फोट्रिक ऑक्साइड शो करेगा और पी क्या होगा, पी आपका हो जाएगा बाबू एल्युमिनियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा बाबू। पी हो जाएगा आपका एल्युमिनियम, याद रखिएगा, पी क्या हो जाएगा बाबू, एल्युमिनियम हो जाएगा। ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा, मेटल विच फॉर्म एम्फोट्रिक ऑक्साइड, और एम्फोट्रिक ऑक्साइड में और बताए थे आपको बाबू, एक होता है एल्युमिनियम, एक होता है जिंक, एक होता है टीन और एक होता है लीड। ये जो चार है बाबू एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा। एल्युमिनियम, जिंक, टीन और लीड, ये जो चार मेटल है बाबू वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे और साथ साथ बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे। तो पी क्या हो गया बाबू आपका, एल्युमिनियम हो गया। पी क्या हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। आउट ऑफ गिवन मेटल, मेटल्स क्यू क्या हो गया बाबू आपका, मैग्नीशियम हो गया, क्या हो गया, मैग्नीशियम हो गया। अब चलते हैं ऑप्शन क्वेश्चन 4 की ओर। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी टू 4 मेटल्स, चार मेटल का इंक्रीजिंग ऑर्डर देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले पी क्यू आर एस, तो सब हाईली रिएक्टिव मेटल्स ऊपर रहेगा, लेस रिएक्टिव मेटल आपका नीचे रहेगा। तो एस जो है, आर कौन सा मेटल था बाबू आपका, आर कौन सा मेटल था आपका, मैं बताया था, देखिए आर के बारे में फिर से एक बार देख लीजिए, आर कौन सा मेटल है, सोडियम है बाबू। आर कौन सा मेटल है, सोडियम है। आर आपका बाबू सोडियम है, ठीक। क्यू आपका मैग्नीशियम है, पी आपका क्या हो जाएगा बाबू,
एल्युमिनियम है, पी आपका क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम है। पी क्यू आर, एस, एस कौन सा मेटल हो जाएगा, विच नीड टू स्टोर इन द केरोसिन, एस हो जाएगा आपका सोडियम, पोटासियम या सोडियम हो जाएगा बाबू आपका। चलिए तो देखिए, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हो गया आपका, सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा सोडियम, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हो जाएगा बाबू, देखिए सोडियम है। उसके बाद क्यू, मैग्नीशियम, उसके बाद कौन सा हो जाएगा बाबू, मैग्नीशियम हो जाएगा। उसके बाद पी, एल्युमिनियम हो जाएगा, क्या होगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। और लास्ट जो आपका एस जो है सबसे लेस रिएक्टिव हो जाएगा, एस क्या हो जाएगा, लेस रिएक्टिव हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा, एस जो हो जाएगा आपका लेस रिएक्टिव हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट केस स्टडी की ओर हम लोग। अब देखिए केस स्टडी 2 आपका क्या है, मेटल्स आर अरेंज्ड in the reactivity series on the basis of their chemical reactivity। मेटल्स को क्या किए हम, रीअरेंज किए रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे, और किसके बेसिस पे, केमिकल रिएक्टिविटी के बेसिस पे। उसके बाद क्या बोल रहा है, दिस सीरीज हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग द फिजिबिलिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो क्या शो करेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को शो करने में इजी होगा। क्यों, क्योंकि हायर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल्स। अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में अगर कर देंगे उसको तो क्या होगा, हायर रिएक्टिव मेटल्स क्या करेगा बाबू, लेस रिएक्टिव मेटल्स को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा बाबू। याद रखिएगा, क्या कर देगा, हायर रिएक्टिव मेटल्स लेस रिएक्टिव मेटल्स को क्या करेगा बाबू, डिस्प्लेस कर देगा, याद रखिएगा। एंड द एक्सट्रैक्शंस ऑफ द मेटल फ्रॉम देयर ओर्स, और साथ में क्या हेल्प करेगा, एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। ओर्स से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में क्या होगा बाबू, इजी होगा। अगर रिएक्टिविटी सीरीज के साथ अगर मेटल्स को अरेंज करेंगे तो पता चल जाता है हायर रिएक्टिव मेटल्स कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, कौन सा प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट करेंगे, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स को कौन सा प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट करेंगे, और लेस रिएक्टिव मेटल्स को कौन सा प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट करेंगे। कब पता चलेगा, जब हम रिएक्टिविटी सीरीज में क्या करेंगे, अरेंज करेंगे बाबू। हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए यहां पे आपको दे दिया बाबू, हाईली रिएक्टिव मेटल्स होता है बाबू, वो एक्सट्रैक्ट होता है किसके प्रोसेस थ्रू, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में क्या होता है बाबू, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो जो मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना रहता है वो कैथोड पे चला जाता है, और क्या होता है, जो ओर्स होते हैं इंप्योर होते हैं जो एनोड पर चले जाते हैं। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से हम हाईली रिएक्टिव मेटल्स को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं बाबू। एंड वेयर एज द मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड्स यूजिंग कार्बन। अच्छे से समझना, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स को क्या करते हैं बाबू हम लोग, ऑब्टेन करते हैं किसके द्वारा, रिडक्शंस ऑफ देयर ऑक्साइड यूजिंग कार्बन। कार्बन के साथ क्या करते हैं, रिड्यूस करने के बाद पहले उसको उसके ऑक्साइड के साथ अलग करते हैं। याद रखिएगा, उसके ऑक्साइड से अलग करते हैं, फिर उसके बाद कार्बन के साथ रिएक्ट कराकर नया प्योर मेटल्स को हम लोग प्राप्त करते हैं बाबू। याद रखिएगा, और लेस रिएक्टिव मेटल्स अकर इन द फ्री स्टेट्स और एंड आर एक्सट्रैक्टेड बाय द सिंपल मेथड। और लेस रिएक्टिव मेटल होता है बाबू, वो नॉर्मली क्या होता है, सिंपल मेथड से हम लोग क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। द corrosions of metals is a major problem and the various methods such as galvanizations and painting are used to prevent it। देखिए corrosions जो है ना वो हमारा देश का सबसे मेजर प्रॉब्लम है। अब क्यों, हम लोग देखते हैं बहुत ज्यादा पैसा सिर्फ बर्बाद करते हैं किसमें, रस्टिंग पे। हम ट्रेन्स को देख लीजिए, आप चले रेलवे में चले जाइए, बहुत सारा मेटल्स का चीज लगा हुआ रहता है। अब क्या होता है, कुछ दिन के बाद वो खराब हो जाता है, उसको क्या करते हैं हम लोग,
फिर गैल्वेनाइज करते हैं, उस पर पेंट चढ़ाते हैं और पेंट चढ़ाने में पैसा लगता है। तो इस पे ओरिजिन्स के कारण मेरा क्या इकोनॉमिकली जो होता है, इकोनॉमिकली बहुत पैसा हमारा देश क्या कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। तो उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशंस का यूज करते हैं। क्या करते हैं बाबू, गैल्वेनाइजेशंस का यूज करते हैं। तो अब गैल्वेनाइजेशंस होता क्या है, तो गैल्वेनाइजेशंस होता है बाबू जिंक का, याद रखिएगा, आयरन पे या स्टील पे, याद रखिएगा बाबू, आयरन पे या स्टील पे जिंक का एक लेयर चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं, एक लेयर चढ़ाते हैं। सपोज दैट दिस इज अ आयरन या स्टील, अब इसको क्या किए हम, एक लेयर चढ़ा दिए। क्या कर चढ़ा दिए, एक लेयर चढ़ा दिए जिंक का, और उससे क्या हो जाता है, गैल्वेनाइजेशन हो जाता है। उसी प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। घर में आप एक चीज देखते होंगे, कोई भी आयरन का या स्टील का सामान जब रहता है तो पेंट हुआ रहता है। क्यों रहता है, इसलिए पेंट किया जाता है मॉइस्चर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ। जब वो रिएक्ट कर जाता है बाबू तो क्या पड़ लग जाता है, रस्टिंग हो जाता है बाबू, याद रखिएगा। और रस्टिंग होने के बाद ये क्या करेगा, एक उसके ऊपर लेयर चढ़ जाता है। रस्टिंग का मतलब बाबू एक उसके ऊपर लेयर चढ़ जाता है। सपोज करिए ये कोई मेटल्स है, कोई आयरन का सामान है बाबू, ठीक है। अब उसके ऊपर क्या चढ़ गया, एक लेयर चढ़ गया, और ये जो लेयर चढ़ता है बाबू ये क्या करता है, ये आयरन को खा जाता है। इट मींस धीमे धीमे वो क्या करता है, उसको खाना स्टार्ट करता है, और लास्ट में क्या हो जाता है, बहुत वीक हो जाता है, और बहुत वीक होने के बाद वो टूट जाता है। जो रस्टिंग चढ़ता है उसको बोलते हैं फेरस ऑक्साइड, Fe2O3। जो ये रस्ट रहता है बाबू फेरस ऑक्साइड है। क्या है, फेरस ऑक्साइड है। और नॉर्मली क्या होता है, रेडिश कलर का होता है। ये कैसा होता है बाबू, रेडिश कलर का होता है, याद रखिएगा, ठीक। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन ओर। देखिए 20 मेटल्स मैं बता रहा हूं आपको हायर रिएक्टिविटी सीरीज के अनुसार। पहला सोडियम, पहला हो जाएगा बाबू आपका पोटासियम। क्या हो जाएगा बाबू, पोटासियम हो जाएगा। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लीड, हाइड्रोजन, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लीड, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद आपका हो जाएगा बाबू कॉपर, मरकरी, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। अब देखिए, अब यहां से सबसे पहले ऊपर से आ जाइए, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, ये जो है बाबू हाईली रिएक्टिव मेटल्स है। क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स है। तो इसको कौन सा प्रोसेस से करेंगे हम, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से, याद रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से, ठीक। उसके बाद आ जाएगा बाबू जिंक, आयरन, लीड, ये आपका मॉडरेट रिएक्टिव है। इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं बाबू, एक्सट्रैक्ट करते हैं रिडक्शन के साथ, याद करेंगे, रिडक्शन विथ ऑक्साइड, उसके बाद कार्बन, ऑक्साइड उसके बाद कार्बन।
इसके मतलब क्या हुआ, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बन, रिडक्शन ऑफ कार्बन। अब ये क्या आ जाएगा आपका, लेस रिएक्टिव हो जाएगा बाबू। इसको नॉर्मली हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, इजिली एक्सट्रैक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू, इजिली एक्सट्रैक्ट हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। कह रहा है विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन ओर। अब डायरेक्ट बोल दिया है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, तो हम देखेंगे पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। क्या होगा, पांच जो होता है आपका हाईली रिएक्टिव होता है बाबू, और हाईली रिएक्टिव होने के कारण क्या होता है बाबू, ये आपका इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से क्या करते हैं हम लोग, एक्सट्रैक्ट करते हैं। कौन सा प्रोसेस से बाबू, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, याद रखिएगा। और मॉडरेट को क्या करते हैं बाबू, रिडक्शन विथ कार्बन, मॉडरेट को रिडक्शन विथ कार्बन। और लेस रिएक्टिव होता है, फ्री स्टेट में पाता है, उसको नॉर्मली हम लोग इजिली वे में क्या करते हैं, हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इट्स मोल्टेन ओर। चलिए, आयरन तो होगा नहीं सर, आयरन क्यों नहीं होगा, आयरन देखिए तो पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन। आयरन आपका मॉडरेट रिएक्टिव है बाबू, आयरन क्या है आपका, मॉडरेट रिएक्टिव है बाबू, तो आयरन तो होगा नहीं। कॉपर चलते हैं, तो कॉपर क्या होता है बाबू, लेस रिएक्टिव है, कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है। आयरन आपका बाबू मॉडरेट है, कॉपर लेस, कॉपर आपका लेस रिएक्टिव है। अब जिंक, जिंक आपका क्या है बाबू, जिंक आपका मॉडरेट है, जिंक भी आपका मॉडरेट है बाबू। तो बचा क्या सर, एल्युमिनियम, क्या बचा, एल्युमिनियम। ये जो है बाबू आपका इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से क्या करते हैं बाबू, हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। कौन सा प्रोसेस से, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट करते हैं बाबू। तो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर सी हो जाएगा बाबू, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। A metal placed above iron in the reactivity series will be, आयरन के ऊपर जो मेटल रहेगा रिएक्टिविटी सीरीज में, क्या बी डिस्प्लेस बाय आयरन, क्या आयरन के द्वारा डिस्प्लेस्ड होगा। अब बताओ, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, टीन, लीड, जिंक, टीन, लीड। अब देखो कहां है आपका पोटासियम, सोडियम, जिंक, आयरन, हाँ आयरन, टीन, लीड। अब देखो मेटल प्लेस अबव द आयरन इन द रिएक्टिविटी सीरीज विल बी डिस्प्लेस बाय द आयरन। नहीं बाबू, आयरन के ऊपर जो रहेगा वो मोर रिएक्टिव रहेगा, कभी भी आयरन उसको डिस्प्लेस नहीं करेगा, आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। याद रखना, कभी भी हम एक चीज बताए थे, अमीर आदमी कभी भी गरीब से दोस्ती नहीं करना चाहेगा। वो क्या कहेगा, तुम साइड हट जाओ, क्या कहेगा, तुम साइड हटो, तुम मेरे कैटेगरी में नहीं आते हो, तुम मेरे साथ नहीं बैठ सकते हो, नहीं उठ सकते हो, क्योंकि तुम गरीब हो। और गरीब को क्या करता है, किनारे कर देते हैं बाबू, क्या कर देते हैं, किनारे कर देते हैं। तो कभी भी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। नॉट रिएक्ट विद द एसिड्स, एकदम होगा, आयरन के ऊपर वाले एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे बाबू। क्यों, क्योंकि अभी जस्ट हम बताए एल्युमिनियम फोर्ट्रिक ऑक्साइड के बारे में, सर वो तो एसिड के साथ साथ बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। एल्युमिनियम जो है एसिड के साथ साथ बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाता है सर। तो एल्युमिनियम, ये आपका ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा बाबू। अब डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम इट्स कंपाउंड, सर आयरन को ही किनारे कर देगा। देखिए बाबू, क्या करेगा, आयरन को ही किनारे कर देगा। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला तो सब अमीर है,
जब सब अमीर है तो गरीब को क्या कहेगा, तू साइड हट यार, तुम मेरे लायक नहीं है, तुम मेरे कैटेगरी में नहीं है, इसलिए तुम साइड हट जाओ। तो क्या करेगा, साइड कैसे हटाएगा, डिस्प्लेस कर देगा आयरन को। आयरन को क्या कर देगा बाबू, डिस्प्लेस कर देगा। याद रखिएगा, आयरन को क्या करेगा बाबू, डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेसेस आयरन फ्रॉम इट्स कंपाउंड, डिस्प्लेसेस आयरन फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। Which metals is most likely to be found in the free state in nature? कौन सा मेटल जो है वो फ्री स्टेट में पाया जाता है? तो जो सबसे नीचे रिएक्टिव है बाबू, सबसे लेस रिएक्टिव, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सब क्या है, फ्री स्टेट में पाया जाता है। कहां, फ्री स्टेट में पाया जाता है। तो सोडियम तो हाई रिएक्टिव मेटल है सर, इसको तो कभी भी आप फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये तो रिएक्टिव है। इसको तो हम कहां रखते हैं, केरोसिन सॉइल में रखते हैं। कैल्शियम भी आपका रिएक्टिव है बाबू, याद रखना, कैल्शियम भी आपका रिएक्टिव है, तो कैल्शियम भी नहीं होगा। और एल्युमिनियम भी आपका रिएक्टिव है, ये एल्युमिनियम आपका हाईली रिएक्टिव में आता है, तो ये भी फ्री स्टेट में पाया नहीं जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। गोल्ड जो होता है बाबू वो फ्री स्टेट इन नेचर, नेचर में फ्री स्टेट में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which method is used to prevent rusting of iron? अभी जस्ट इसके पहले हम बताए थे आपको, रस्टिंग ऑफ आयरन से बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। और गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है बाबू, जिंक का लेयर चढ़ाते हैं आयरन और स्टील पे, जिंक का लेयर चढ़ाते हैं आयरन और स्टील पे, याद रखिएगा उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। और रस्टिंग ऑफ आयरन से बचाने के लिए कौन सा प्रोसेस करेंगे बाबू, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस करेंगे। कौन सा प्रोसेस करेंगे बाबू, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस करेंगे। याद रखिएगा कौन सा प्रोसेस करेंगे बाबू, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस करेंगे। अब रोस्टिंग क्या होता है सर, व्हाट इज रोस्टिंग? तो रोस्टिंग होता है बाबू सल्फाइड ओर्स को, याद रखिएगा सल्फाइड ओर्स को क्या करते हैं, प्रेजेंस ऑफ एयर में क्या करते हैं, प्रेजेंस ऑफ एयर में जब हीट देते हैं किसको, सल्फाइड ओर्स को, ठीक है। तो क्या होता है, एक्सट्रैक्ट हो जाता है। क्या होता है बाबू, एक्सट्रैक्ट होता है मेटल्स, एक्सट्रैक्ट होता है कौन सा, सल्फाइड ओर्स को। जब प्रेजेंस ऑफ एयर में हम क्या करते हैं, हीट देते हैं, प्रेजेंस ऑफ एयर में जब हीट देते हैं दैट इज कॉल्ड रोस्टिंग। और आपका जस्ट उल्टा कैल्सिनेशन है, इसमें कार्बोनेट्स और को, याद रखिएगा कार्बोनेट्स और को अब्सेंस ऑफ एयर में हीट देते हैं। अब्सेंस ऑफ एयर में जब हम हीट देते हैं तो क्या होता है बाबू, ये आपका कैल्सिनेशन होता है। कौन सा और बाबू, कार्बोनेट और। याद रखिएगा बाबू ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, व्हाट इज कैल्सिनेशन एंड व्हाट इज द रोस्टिंग, व्हाट इज कैल्सिनेशन and what is the roasting, differentiate between calcinations and roasting। तो याद रखना सल्फाइड ओर को प्रेजेंस ऑफ एयर में जब हम हीट देंगे
तो क्या हो जाएगा सर, रोस्टिंग हो जाएगा। रोस्ट करना, देखो किसी चीज को समझो, रोस्ट करना, ठीक है ना। तो जब रोस्ट करेंगे तो क्या करेंगे हम, एयर के प्रेजेंस में रोस्ट करेंगे। किसके प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में। कौन सा और को, सल्फाइड और को। कौन सा और को बाबू, सल्फाइड और को। प्रेजेंस ऑफ एयर में जब हम रोस्ट करेंगे, हीट देंगे, तो रोस्टिंग कहलाएगा। और अब्सेंस ऑफ एयर में जब हम हीट देंगे तो कैल्सिनेशन कहलाएगा बाबू। और गैल्वेनाइजेशन आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, गैल्वेनाइजेशन। क्या पूछ रहा है, प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आयरन से बचाने के लिए हम लोग गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस यूज करते हैं। आयरन को बचाने के लिए हम लोग गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस यूज करते हैं। और एक टर्म है आपका स्मेल्टिंग, याद रखिएगा। एक टर्म है आपका बाबू स्मेल्टिंग। ये क्या होता है सर, तो प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन होता है। ये भी प्रोसेस है बाबू, क्या, एक्सट्रैक्ट करने का। मेटल फ्रॉम इट्स ओर से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। किससे करते हैं बाबू, ओर्स को मेटल से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसका रिड्यूसिंग एजेंट के साथ। एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम ओर्स बाय इट्स रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। चार बता दिए आपको बाबू, रोस्टिंग बता दिए, कैल्सिनेशन बता दिए, गैल्वेनाइजेशन बता दिए, और स्मेल्टिंग बता दिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कह रहा था रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ कार्बन इज यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ, मैं अभी जस्ट बताया हूं आपको। हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है, ठीक। फिर उसके बाद आपका जिंक, आयरन, लीड, जिंक, आयरन, लीड, ये जो होता है बाबू, वो क्या करते हैं हम लोग, एक कार्बन के साथ क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ कार्बन, मेटल ऑक्साइड को क्या करते हैं, कार्बन के साथ क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। ये हो जाएगा मॉडरेट हो जाएगा बाबू, याद रखना, ये मॉडरेट हो जाएगा और ये हाईली रिएक्टिव हो जाएगा। अब क्वेश्चन पढ़ो, द रिडक्शन ऑफ मेटल्स ऑक्साइड विथ कार्बन, कार्बन के साथ जब मेटल ऑक्साइड को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तो क्या हाईली रिएक्टिव मेटल्स वो कहलाएगा, नहीं सर। हाईली रिएक्टिव मेटल्स तो आप जस्ट बताए हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करते हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल्स इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करते हैं, तो सबसे पहले तो ये गलत हो जाएगा सर। मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स, हाँ सर, क्या होगा, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स होगा बाबू। कौन सा हो जाएगा, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स। और लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स तो फ्री स्टेट में उसको नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और नॉन मेटल तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। मॉडरेट रिएक्टिव मेटल को रिडक्शन करते हैं, उसका मेटल ऑक्साइड को किसके साथ, कार्बन के साथ करते हैं बाबू। किसके साथ करते हैं, कार्बन के साथ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। The process of converting sulfides ore into oxide by heating in the air, by heating in the
एयर, एयर के साथ। तो कौन सा चीज होगा बाबू, याद करो। कन्वर्टिंग सल्फाइड और, सर अभी जस्ट बताए हम आप हमको, सल्फाइड और को प्रेजेंस ऑफ एयर में जब करेंगे, सल्फाइड और को प्रेजेंस ऑफ एयर, दैट इज कॉल्ड रोस्टिंग, दैट इज कॉल्ड रोस्टिंग। और कैल्सिनेशन क्या बताए थे, कार्बोनेट्स और को हिट करते हैं इन द अब्सेंस ऑफ एयर, कार्बोनेट और को हिट करते हैं इन द अब्सेंस ऑफ एयर, दैट इज कॉल्ड कैल्सिनेशन, दैट इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। तो क्या कह रहा है बाबू यहां ऑप्शन में, सल्फाइड और बोल रहा है। तो आंख मूंद लेंगे हम लोग और ऑप्शन नंबर सी मार देंगे। क्यों सर, यहां कार्बोनेट्स और है, गलत हो जाएगा। स्मेल्टिंग अभी जस्ट बताए हैं, वो होगा ही नहीं। क्या होगा, रोस्टिंग होगा बाबू। क्या होगा बाबू, रोस्टिंग होगा। क्यों, सल्फाइड्स और है। कौन सा और है, सल्फाइड्स और है सर। तो क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर सी हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या आ गया था मैम, क्या आ गया था? अब देख लेना, कंटिन्यू करता हूं मैं। बीच में आ गया था कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। केस स्टडी है। देखिए फिर नेक्स्ट केस स्टडी क्या है आपका, a metal X is found in the earth crust in the form of its sulfides, और अर्थ क्रस्ट में जो मेटल है किसके फॉर्म में है, सल्फाइड्स ओर्स के फॉर्म में है। एंड द कंसंट्रेशंस और इज रोस्टेड इन द एयर टू कन्वर्ट इनटू इट्स ऑक्साइड। वो जब अर्थ क्रस्ट में है और किसके साथ है, सल्फाइड ओर के साथ है। किसके साथ है, सल्फाइड ओर के साथ है। तो उसको हीट देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। और कन्वर्ट करेंगे उसको क्या बाबू, उसका ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्या फॉर्म में करेंगे, उसके ऑक्साइड्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और द ऑक्साइड इज देन हीटेड विथ कार्बन टू ऑब्टेन द मेटल। और उस ऑक्साइड को फिर क्या करेंगे हम, कार्बन के साथ हीट देंगे। क्या देंगे, कार्बन के साथ जब हीट देंगे तो क्या करेगा वो बाबू, वो मेटल्स के, प्योर मेटल्स के फॉर्म में आ जाएगा। वी कैन एक्सट्रैक्ट बाय द प्योर, वी कैन एक्सट्रैक्ट द प्योर मेटल्स एंड द metal X react with the dilute hydrochloric acid but does not react with the cold water। और जो मेटल X है बाबू वो एसिड के साथ तो रिएक्ट कर रहा है, लेकिन आपका कोल्ड वाटर के साथ वो रिएक्ट नहीं कर रहा है। याद रखिएगा, जो मेटल एक्स है वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है लेकिन कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है। इट्स ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। और इसका ऑक्साइड क्या है बाबू, बेसिक है। किस फॉर्म में है, बेसिक इन द नेचर है। तो पूछ रहा है क्या, द ओर ऑफ मेटल एक्स इज कंसंट्रेटेड मेनली बाई। और उस ओर्स ऑफ मेटल को कैसे कंसंट्रेट, कैसे निकालेंगे, तो हैंड पिकिंग से। नहीं सर, हैंड पिकिंग किसके करेंगे, जब छोटे छोटे होते हैं तब कर लेते हैं हम लोग। तीसरा, दूसरा क्या है, फ्रॉथ फ्लोटेशन। फ्रॉथ पॉलिटेशन क्या होता है बाबू, तो फ्रॉथ पॉलिटेशन होता क्या है, इसको कंसंट्रेटेड सल्फाइड ओर्स को क्या करते हैं बाबू, सेपरेट करते हैं। कंसंट्रेटेड सल्फाइड्स ओर को सेपरेट करने में, इंप्योरिटी से अलग करने में यूज करते हैं फ्लॉथ फ्लोटेशन मेथड को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, फ्लॉथ फ्लोटेशन हो जाएगा। ठीक, याद फिर से मैं बताता हूं इस क्वेश्चन को, द ओर ऑफ मेटल एक्स इज कंसंट्रेटेड मेनली।
तो फ्लॉट फ्लोटेशन मेथड उसको बोलते हैं, सल्फाइड ओर्स को क्या करते हैं, निकालते हैं उसके एयर बबल्स के थ्रू। किसके थ्रू? एयर बबल्स के थ्रू वो निकल जाता है, वो इम्प्योर मेटल्स बैठ जाता है और प्योर मेटल्स निकल जाता है। तो ये जो होता है होगा आपका फ्लॉट फ्लोटेशन हो जाएगा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। द प्रोसेस of converting sulfides ore into oxide by heating in the air। जस्ट अभी बताया सर, प्रेजेंस ऑफ एयर में क्या हो जाएगा? रोस्टिंग हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ एयर किसको? सल्फाइड ओर को। सल्फाइड ओर को ये हो जाएगा सर रोस्टिंग। और ये डायरेक्ट आपका ऑप्शन क्वेश्चन दे रहा है सल्फाइड ओर को। क्या दे रहा है? सल्फाइड ओर को हीट दे रहे हैं एयर में, हीट दे रहे हैं एयर में। तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन सी, दैट इज द रोस्टिंग। ऑप्शन सी, दैट इज द रोस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब वो जो मेटल होगा क्या आपका? द मेटल एक्स इज मोस्ट। वो जो मेटल एक्स आपका हो क्या सकता है? तो जो मेटल होगा बाबू, एल्युमिनियम तो मोर रिएक्टिव मेटल्स है। एल्युमिनियम आपका क्या है बाबू? मोर रिएक्टिव मेटल है। तो इसको तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से कर लेंगे हम। ठीक। आयरन, आयरन क्या है? मॉडरेट है। आयरन क्या हो जाएगा बाबू? मॉडरेट हो जाएगा। कॉपर और जिंक। अब मेटल एक्स मेनली हो क्या सकता है? तो मेटल एक्स जो हो जाएगा बाबू, मेनली जिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिंक हो जाएगा। जिंक ही जो मेटल है बाबू, यहां देखो, मेटल एक्स इज फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड। जिंक जो होता है सल्फाइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और उसको क्या करते हैं बाबू? रोस्ट करते हैं। याद रखिएगा, रोस्ट करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? रोस्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर में। ठीक। उसको, और कैसा नेचर का होता है? बेसिक इन नेचर का होता है। तो मेटल्स क्या हो जाएगा आपका? ये मेटल आपका हो जाएगा बाबू, ये मेटल्स आपका हो जाएगा जिंक हो जाएगा। याद रखिएगा, कौन सा हो जाएगा बाबू? जिंक हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका जिंक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which gas is released when metal X react with dilute acid? कौन सा गैस रिलीज होगा जब मेटल्स को हम डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे? कौन सा गैस निकलेगा? मेटल्स क्या एक्स क्या था सर? जिंक था। क्या था? जिंक था। तो जिंक को हम रिएक्ट करवा देते हैं एसिड के साथ। क्या देगा? जिंक क्लोराइड बताएगा, देगा, और H2 गैस बाहर निकलेगा। कौन सा गैस? H2 गैस बाहर निकलेगा। हाइड्रोजन आपका बाहर निकलेगा। कौन सा गैस रिलीज होगा बाबू? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। याद रखिएगा, कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। क्योंकि मेटल एक्स आपका जिंक आया था, और जिंक को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट किए तो जिंक क्लोराइड बनाया, और हाइड्रोजन गैस को क्या किया? वो बाहर निकाल दिया। हाइड्रोजन गैस को क्या किया? बाहर निकाल दिया बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब कैसा नेचर का है? तो डायरेक्ट आंसर ही दिया हुआ था सर, वो बेसिक नेचर का है। नीचे देखे होंगे ना, ऑक्साइड इज इन द बेसिक नेचर। कैसा नेचर का था? बेसिक नेचर का होगा। कैसा नेचर का होगा बाबू? बेसिक का नेचर का होगा। क्यों होगा सर? क्योंकि
एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, जो जिंक है बाबू वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो जिंक क्लोराइड जो होगा बाबू ये बेसिक नेचर का होगा। कैसा नेचर का होगा? बेसिक नेचर का होगा। क्योंकि अगर एसिड, अगर ये कोई और मेटल रहता, अगर बेस के साथ रिएक्ट करवा देते तो क्या हो जाता? आपका एसिडिक नेचर का हो जाता। अगर जिंक जो है, जिंक को हम क्या करते हैं बाबू? जिंक को अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट करवा देते, बेस के साथ रिएक्ट करवा देते तो एसिडिक नेचर का हो जाता। लेकिन जिंक को हम एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं सर, जब एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कैसा नेचर का हो जाएगा? बेसिक नेचर का हो जाएगा। कैसा नेचर का होगा? बेसिक नेचर का होगा बाबू। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच मेटल इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन? अभी हम जस्ट बताएं, स्टार्टिंग में ही बताए थे कि कौन मेटल्स को केरोसिन में रखते हैं सर, तो रखते हैं कि इसको सोडियम को रखते हैं, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। और हाईली रिएक्टिव मेटल्स कहाँ रखते हैं? केरोसिन में रखते हैं। ये वाटर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, वाटर के साथ हाईली रिएक्ट हो जाता है, इसलिए सोडियम को कहाँ रखते हैं हम लोग? केरोसिन ऑयल में रखते। कहाँ रखते हैं बाबू? केरोसिन ऑयल में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल among द फॉलोइंग इज? सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स कौन सा है? तो रिएक्टिविटी सीरीज में जस्ट बताया था स्टार्टिंग में भी, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इतना से ही आ जाएगा। तो देखो, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, अगर हम पांच ही लिखे हैं, इसी में क्या आ गया आपका? डी आ गया। पोटासियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स है। पोटासियम के साथ साथ सोडियम को भी केरोसिन में रखते हैं और पोटासियम को भी केरोसिन में रखते हैं। कहां रखते हैं बाबू? इसको भी हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं, याद रखिएगा। इसको भी, पोटासियम को भी रखते हैं केरोसिन ऑयल में बाबू, और सोडियम को भी हम कहां रखते हैं बाबू? केरोसिन ऑयल में रखते हैं, याद रखिएगा बाबू। सोडियम को भी रखते हैं केरोसिन ऑयल में और पोटासियम को भी रखते हैं हम लोग केरोसिन ऑयल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which metal is extracted by electrolysis? तो हम जस्ट बताए हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं। और हाईली रिएक्टिव मेटल कौन कौन सा था? तो सर पोटासियम था, सोडियम था, कैल्शियम था, मैग्नीशियम था, एल्युमिनियम था। ये सब क्या था बाबू? हाईली रिएक्टिव मेटल्स है। और इसको हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से करते हैं। तो देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दैट इज द एल्युमिनियम। दैट इज द एल्युमिनियम। क्या हो जाएगा बाबू? एल्युमिनियम हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। रस्टिंग ऑफ आयरन, अभी जस्ट बताए हैं, केस स्टडी बता रहे थे तो रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में। रस्टिंग ऑफ आयरन इज द एग्जाम्पल ऑफ, रिडक्शन, डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, डिकम्पोजिशन। रिडक्शन में क्या होता है बाबू? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन पहले देख लो, उसके बाद रिडक्शन देखना। ऑक्सीडेशन में क्या होता है बाबू? गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। और रिडक्शन में
जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो रस्टिंग में क्या होता है बाबू, और हाइड्रोजन का गेन होता है और ऑक्सीजन का लॉस होता है। हाइड्रोजन का गेन होता है और ऑक्सीजन का लॉस होता है। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, इसका हो जाएगा आपका, नॉर्मली रिडक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि रिडक्शन में क्या होता है बाबू, गेन ऑफ हाइड्रोजन है और लॉस ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये रिडक्शन होगा नहीं। सेकेंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हायर रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव को क्या करता है, डिस्प्लेस करेगा, तो ये भी नहीं होगा। होगा क्या, ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन गेन करेगा तब ना फेरस ऑक्साइड बनाएगा Fe2O3। जब ऑक्सीजन गेन करेगा तब क्या बनाता है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सर ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बॉक्साइट। देखिए Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड है बाबू, क्या है ये, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। Fe2 फेरिक ऑक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड, और एल्युमिनियम क्लोराइड। और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को ही बॉक्साइट बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। फिर से आप लोग को पार्ट 3 में लेकर आऊंगा आप लोग के लिए, और पार्ट 3 में फिर 20 क्वेश्चंस करवाऊंगा, और मेटल्स और नॉन मेटल्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर हमारा सेशन आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास शेयर करिए। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।